बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। राजस्थान की कांग्रेस राजनीति की बात करें तो अभी भी राजस्थान में दो पावर काम कर रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। वसुंधरा राजे सरकार में विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाने वाले और सड़क पर उतरकर वसुंधरा राजे सरकार को ललकारने वाले सचिन पायलट उस समय तो विपक्षी थे, लेकिन वर्तमान सरकार में भी उनके वक्तव्य किसी विपक्षी नेता से कम नहीं आके जा रहे हैं। वे समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों को चेतावनी देते हैं और समय समय पर अपनी ओर से सुझाव भी देते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी एक टीस उभर कर सामने आती रहती है। उनसे जब मीडिया ने एक प्रश्न पूछा कि उस समय वसुंधरा राजे सरकार में तो आप विपक्ष में थे, लेकिन आज भी आप विपक्षी नेता ही नजर आते हैं, ऐसा क्यों? तो उनका जवाब था कि वसुंधरा राजे सरकार में हमने जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया उसमें मजदूर और युवाओं ने हमारा साथ दिया था। जब मजदूर और युवा कांग्रेस का साथ दिया और वसुंधरा राजे का विरोध किया तो कांग्रेस में सत्ता में आने का हमें मौका मिला। लेकिन सत्ता में आने के बाद में जब हम मजदूर और युवाओं को भूल जाएं तो ये विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध है और उन मतदाताओं के विरुद्ध है जिनसे हमने वादा किया था। इस तरह के वक्तव्य राजस्थान में एक आलोचनात्मक ढंग से देखे जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि हाईकमान के सबसे नजदीकी नेताओं में से एक है, वे देश में कांग्रेस के रणनीतिकार के रूप में भी सामने आए। चाहे महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने का मामला हो, चाहे गुजरात के विधानसभा चुनाव हो, चाहे कांग्रेस नीत राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकमान का दिल्ली में प्रदर्शन हो, तो अशोक गहलोत का नेतृत्व सुदृढ़ रूप से सामने आया। तो यह भी तय कर गया कि अशोक गहलोत की पकड़ हाईकमान से लेकर राजस्थान तक पूरी तरह से ताकतवर है। जब अशोक गहलोत से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए भी सरकार का विरोध क्यों करते हैं, तो अशोक गहलोत का बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एक ही जवाब आता है कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो राजस्थान में सरकार और संगठन दोनों वे खुद ही हैं, और अगर कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सरकार को सुझाव देता है तो न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मंत्री तक को ये मानना होता है कि ये सुझाव काम का है या नहीं है। जब सचिन पायलट कोई सुझाव देते हैं तो हम गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं टीस उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सामने आती रहती है। अगर हम ये बात करें कि बच्चों की मौत को लेकर के सचिन पायलट ने पूरी सरकार को ही संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया था और ये कहा था कि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर उन्हें बिल्कुल एक छोटा सा नेता समझकर ये जवाब दिया था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करती है और अगर सचिन पायलट को ऐसा कुछ लगता है तो वे बिल्कुल खुद आकर के सामने और इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से राजस्थान में कांग्रेस दो पावर में बटी हुई है, लेकिन ये संकेत भी है कि बॉस आखिर बॉस होता है और अशोक गहलोत दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बॉस बने हुए हैं। तो पावर किधर और जाएगा, किस और जाएगा, ये समय आने पर पता पड़ पाएगा। अब बात करें थोड़ी सी जोधपुर की, तो जोधपुर में मगाराम कालीराणा जो कि जलदाय विभाग के मीडिया प्रभारी है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है
कि ठेका प्रथा अगर सरकार बंद नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की पूरी रिपोर्ट बुधवार को ली है। जोधपुर में कुल दोपहर तक 19 कोरोना मरीज सामने आ चुके थे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।